टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत, जिसको मैकाले ने दिया हुआ था। तो इसमें हम इसके ये सिद्धांत क्या था, इसके गुण क्या थे, दोष क्या थे, ये क्यों लाया गया था, इन सब के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो उस समय जब भारत में अंग्रेज थे, तो ये बात चली कि बताइए भारतीयों को शिक्षा किस प्रकार दिया जाए, है ना। क्योंकि अंग्रेजों का मेन मोटो तो यहाँ से व्यापार करके यहाँ से धन लेना था, उनको पैसे यहाँ पे लगाने नहीं थी। लेकिन फिर भी शिक्षा तो ज़रूरी थी, क्योंकि उनको अपने लिए भी तो कर्मचारी चाहिए थे। पूरे भारत पे केवल 6,000 सैनिक ही थे अंग्रेजों के, और अब इन 6,000 से ही तो वो पूरे भारत पे शासन कर नहीं पाएंगे। उनको शासन करने के लिए भारतीयों की ज़रूरत पड़ेगी, स्थानीय लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब ऐसे ही किसी को तो वो नौकरी पे रखेंगे नहीं, इसीलिए शिक्षा देना भी ज़रूरी हो गया। तो जब ये शिक्षा देने की बात चली, तो उसी समय मैकाले का ये निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत आया। अब ये सिद्धांत क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, निस्यंदन या छनाई का सिद्धांत से तात्पर्य उस शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली से था जिसमें शिक्षा केवल उच्च वर्ग को प्रदान की जाए, और इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा स्वतः निम्न वर्ग या जनसाधारण में पहुंच जाए। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह केवल उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे, निम्न वर्ग तो स्वतः ही उसके संपर्क में आकर शिक्षित हो जाएगा। छनाई के सिद्धांत से आप समझ जाएंगे कि छन छन कर शिक्षा आ रही है, यानी कि जो समाज के बड़े लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको पहले शिक्षित किया जाए। अब जब बड़े लोग शिक्षित होंगे तो वो धीरे धीरे करके जो जनसाधारण है उनको भी शिक्षा दे देंगे, और जनसाधारण भी शिक्षित हो जाएगा। तो यही था छनाई का सिद्धांत, यानी समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उन्हीं से शिक्षा छन छन कर, यानी धीरे धीरे जनसाधारण में शिक्षा पहुंच जाएगी। तो अब इस जो सिद्धांत था निस्यंदन का सिद्धांत, इसके कुछ समर्थक थे, उनके बारे में हम देखते हैं। इसके जो समर्थक थे वो फ्रांसिस डी वार्डन, मैकाले, बम्बई का गवर्नर काउंसिल के सदस्य, और ईसाई मिशनरी लोग जो थे, ईसाई मिशनरी के जो लोग थे, वो सभी इस सिद्धांत का समर्थन करते थे। अब वार्डन के अनुसार देख लेते हैं। जनसाधारण को थोड़ी सी शिक्षा देने की अपेक्षा उच्च वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना उपयुक्त होगा। ये वार्डन के अनुसार है कि जनसाधारण को थोड़ी सी शिक्षा देने के बजाय जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको बहुत सारी शिक्षा दे दी जाए। फिर अब मैकाले ने इस बात पे क्या कहा, हमारी इस शिक्षा के द्वारा एक ऐसे वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त एवं वर्ण में भारतीय होगा, परंतु पसंद, विचार, आचरण एवं विद्वान में अंग्रेज होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य होगा कि वे भारतीय भाषाओं को परिष्कृत तथा संपन्न करके उन्हें जनता तक ज्ञान पहुंचाने के योग्य बनाए। कहने का क्या मतलब है कि मैकाले ने कहा कि ये जो छनाई का सिद्धांत है, इसके द्वारा जब हम शिक्षा प्रदान करेंगे तो एक ऐसे सृष्टि की रचना होगी, एक ऐसे भारत की रचना होगी जो रक्त में और वर्ण में भारतीय होंगे, लेकिन आचार विचार में अंग्रेज होंगे, और यही लोग जो जनसाधारण हैं उनको शिक्षित करेंगे। अब आगे देखते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार सरकार को समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए जिससे सभ्यता छन छन कर जनता में पहुंचे। ठीक है, तो फिर ये थे कुछ उनके समर्थक। अब छनाई के सिद्धांत के गुण देख लेते हैं कि ये क्यों लाया गया, क्या कि इसमें कैसे किया गया। तो इसके गुण में सबसे पहले है कंपनी के लिए शिक्षित भारतीयों को तैयार करना। ये तो सबसे मेन वजह थी, क्योंकि उनको भारत पे शासन करना था, तो पढ़े लिखे हुए लोगों की उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अब एक एक लोग को तो इंग्लैंड से बुलाएंगे नहीं, है ना। जो नौकरियां हैं, जो काम है, वो सब भारत के लोगों से ही लेना था। इसलिए भी ये छनाई का सिद्धांत लाया गया, ताकि शिक्षित लोगों को तैयार किया जाए, ताकि कंपनी का फ़ायदा हो। फिर दूसरा कारण था अपर्याप्त धन के कारण सरकार के लिए उचित सिद्धांत। देखिए, अपर्याप्त धन कहने का मतलब है कि उनके पास पैसों की कमी भी थी, और उसके अलावा वो पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब काम था तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इन्होंने यही छनाई का सिद्धांत लाया कि उच्च वर्ग को तैयार करते हैं, नीचे वाले खुद ब खुद शिक्षित हो जाएंगे, और जो लोग हैं उनको हम कंपनी में भर्ती कर लेंगे। यानी कि जो धन की कमी थी, ये भी एक कारण था छनाई के सिद्धांत लाने का।
और फिर उसके बाद है कि शिक्षित व्यक्तियों से निम्न वर्गीय जनता को भी लाभ। इन लोगों का मानना था कि अगर हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे तो उनसे निम्न वर्ग को भी लाभ होगा, क्योंकि जो निम्न वर्ग के लोग होंगे वो उच्च वर्ग के लोगों का ही अनुसरण करेंगे, उनके ही आचार विचार को अपनाएंगे और वो भी शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है। फिर अब अगला जो गुण है वो है उच्च शिक्षा में प्रगति। अब कुछ भी बोल लीजिए, उच्च शिक्षा में प्रगति, अब इनका तो पर्सनल जो मोटो था वो था ही, लेकिन हाँ उच्च शिक्षा में इससे प्रगति हुई है। ठीक है। फिर अब अगला गुण है कि शिक्षा का व्यवस्थित रूप हो जाना। इससे पहले शिक्षा का व्यवस्थित रूप इन लोगों के अनुसार नहीं था, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो घरों में दी जाती थी, मतलब बहुत ही अच्छे से उस समय सब कुछ नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने जब शिक्षा का जिम्मा उठाया तो थोड़ा बहुत शिक्षा को व्यवस्थित रूप दे दिया। तो ये था दोष, माफ कीजिएगा, यह था गुण। अब देख लेते हैं कि छनाई के सिद्धांत के दोष कौन कौन से हैं। पहला दोष तो यही है कि उच्च वर्ग को ही शैक्षिक लाभ, यानी कि देखिए जो पूरी जनता है वो उन सब पर तो राज कर रहे हैं ना अंग्रेज, तो उनके लिए सब बराबर होने चाहिए था, लेकिन इसमें उच्च वर्ग को ही शिक्षा का लाभ मिला, तो ये भी इसका एक दोष था। दूसरा क्या है, उच्च वर्ग का साधारण जनता के प्रति घृणा का भाव। इसको तो हम लोगों ने कई बार मूवीज वगैरह में देखा है, और आज भी कहीं कुछ ना कुछ जगहों पे ये होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो नीचे जो साधारण जनता होती है, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनके प्रति घृणा का भाव हमेशा ही रखते हैं। फिर उसके बाद अगला दोष है कि शोषण की वृत्ति का विकास। देखिए जो उच्च वर्ग के लोग थे वो लोग पढ़े लिखे, उसके बाद उनको सरकारी नौकरी मिल गई, तो अब जब उनको नौकरी मिल गई तो वो उन लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये भी इसका एक दोष था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया गया, वो लोग मतलब अच्छे खासे हो गए, सरकारी नौकरी पा गए, उसके बाद वो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करने लगे। फिर है उच्च वर्ग का स्वार्थीपन। तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि जब उन लोगों को नौकरी मिल गई तो वो लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगे। छनाई के सिद्धांत में तो यही कहा गया था ना कि जब उच्च वर्ग के लोग शिक्षित होंगे तो उससे साधारण जनता को भी लाभ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब वो उच्च वर्ग के लोग पढ़ लिख लिए तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये था छनाई का सिद्धांत, उसके गुण और दोष। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और ये जो नोट्स है इसको हम टेलीग्राम पे PDF बना के भेज देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।